ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत के विधि के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि व्रत के दौरान ऐसी कौन से नियम हैं जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। साथ ही ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें व्रत के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि क्या है, व्रत के दौरान आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको इस व्रत के दौरान नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की तमाम जानकारियां और जो भी सवाल आपके वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़े हुए हैं, उन सभी का जवाब आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्रवार के दिन रखा जाता है। तो आइए जानते हैं अत्यंत शीघ्र फलदायी इस व्रत के विधि के बारे में। इस व्रत को आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि अभी खरमास चल रहा है, तो इस दौरान आपको कोई भी नया व्रत आरंभ नहीं करना है। खरमास बीत जाने के बाद ही आप कोई नया व्रत आरंभ करें। तो मलेमास छोड़कर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है ये भी जान लें। शुक्रवार के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें। जैसा कि आपको हर व्रत की विधि में बताया जाता है कि आप जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें। उठने के बाद आप घर के सभी कार्य इत्यादि करने के बाद स्नान कर लें। अब एक बात का ध्यान रखें कि जिस दिन आपका व्रत होता है, चाहे कोई भी व्रत हो, उस दौरान उस दिन आप जब सुबह को ब्रश करते हैं तो यह बात ध्यान रखें कि जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं ब्रश, वह ब्रश आप यूज ना करें। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्रतों में आम के दातुन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको आम का दातुन मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आप नए ब्रश का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो रेगुलर के ब्रश होते हैं वह जूठा हो जाता है। इसीलिए व्रत के दौरान जो ब्रश आप रोज़ यूज करते हैं उसे यूज नहीं किया जाता। तो आप स्नान करने के बाद इस दिन आप इस बात का ध्यान रखें कि लक्ष्मी माता का जब भी आप पूजन करते हैं तो आप नीले या फिर काले रंग का वस्त्र धारण ना करें। इस दिन आप लाल, गुलाबी, हरे रंग के, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। और साथ ही जो सुहाग से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, जैसे कि सिंदूर, आलता, बिंदी, चूड़ी और बिछिया, पायल इत्यादि, ये सभी चीज़ें अवश्य धारण करें। तो स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। अब संकल्प कैसे लेना है, आप हाथ में जल ले लें। जल लेने के बाद माता के सामने बैठकर आप कितने व्रत करेंगे इस बात का आप पहले ही दिन संकल्प ले लेंगे। बहुत से लोग 11 व्रत करते हैं, बहुत से लोग 21 व्रत करते हैं, बहुत से लोग 51 करते हैं। तो इसी संख्या में आपको व्रत का संकल्प लेना है। और इस व्रत की इतनी अधिक महिमा है, कहा जाता है कि जितने भी व्रत का संकल्प लिया जाता है वह व्रत पूर्ण होते होते ही मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तो आप चाहे जिस भी मनोकामना के साथ यह व्रत कर रहे हैं, उस मनोकामनाओं को बोलते हुए माता के सामने प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं इस मनोकामना के साथ आपके इस व्रत को आज से 11 दिन तक धारण करूंगी। यानी कि 11 शुक्रवार का व्रत कर रही हूँ, या फिर 21, जितना भी आप कर रहे हैं गिनती बोलकर आप संकल्प ले लें। माँ वैभव लक्ष्मी का जो पूजन होता है वह शाम के वक्त होता है। तो आप सुबह को संकल्प कर लें। अगर घर के आसपास कहीं मंदिर है तो जाके माता के दर्शन कर लें, और अगर मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर में ही माता को प्रणाम कर लें। दिन भर आप व्रत रखेंगे, आप एक बार फलाहार ले सकते हैं, और दिन भर आप चाहे जो भी कार्य करें उस बीच आप माता का स्मरण करते रहें। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी का मन ही मन आप चिंतन करते रहें। आप व्रत के दौरान किसी से भी कड़वी वाणी ना बोलें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब शाम के वक्त घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। साफ़ सफाई करने के बाद आप फिर अगर आप चाहें तो शाम को स्नान करें। अगर स्नान नहीं कर सकते तो हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप जहां पर माता को आपने स्थापित कर रखा है, या फिर अगर कोई चौकी है अलग से, तो उस चौकी पर लाल रंग के वस्त्र रखें। उस पर आप माता की फ़ोटो या फिर अगर कोई मूर्ति है तो वो स्थापित करें। श्री यंत्र की स्थापना करें। और जैसे कि हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है, तो आप गणेश जी को स्थापित करें। अगर गणेश जी की कोई छोटी सी प्रतिमा है या फ़ोटो है तो आप वहाँ रखें। अगर नहीं है तो एक सुपारी, जैसे कि हर पूजा में पंडित जी आपसे कराते हैं,
एक सुपारी में आप मौली धागा लपेट कर उन्हें गणेश जी मानकर आप पूजा स्थान पर स्थापित करें। इसके बाद आप पूजा स्थान पर एक अष्टदल कमल बनाएं। चावल से अष्टदल कमल बनाया जाता है। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो आप ऐसे ही चावल की एक ढेर वहाँ पर लगा दें। उसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। छोटे से एक लोटे में आप जल भरकर इसमें आप एक सुपारी डाल दें, एक चांदी का सिक्का डाल दें। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप ऐसे भी कोई भी सिक्का डाल सकते हैं। साथ ही कलश में एक पान भी डाल दें। कलश के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद इस कलश को, इस लोटे को आपने जो चावल की ढेरी लगा कर रखी है उसके ऊपर स्थापित करें। अब इस कलश में आप आम के पल्लव डालें। आम के पल्लव डालने के बाद इसके ऊपर आप एक पात्र में सोने की कोई भी आभूषण, जो भी आपके पास आभूषण है, सोने का कोई सिक्का है, तो ये सब आप इस पात्र में भरकर इस लोटे के ऊपर रखेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आभूषण आपने इस्तेमाल अगर कर रखा है तो इसे आप पहले साफ़ कर लें, इसके बाद इसे पूजा स्थान पर लाएं। तो इस प्रकार से आपको कलश की स्थापना करनी होती है। अब आप एक घी का दिया पूजा स्थान पर लगा लें। इसके बाद सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं, लाल पुष्प, दुर्वा इत्यादि चढ़ाएं। अब आप श्री यंत्र का पूजन करें। श्री यंत्र पर पहले आप हल्दी से तिलक करें। इसके बाद आप सिंदूर लगाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं। अगर बिल्व पत्र मिलता है तो बिल्व पत्र चढ़ाएं। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी है आपको। सबसे पहले माता को हल्दी लगाएं, सिंदूर लगाएं, इसके बाद लाल पुष्प, बिल्व पत्र इत्यादि माता को चढ़ाएं। इसी विधि से आपको जो आपने लोटे के ऊपर एक पात्र में सोने का आभूषण या सिक्का वगैरह रखा है उसका भी पूजन करना है। इसके बाद आप माता के सामने 5 प्रकार के फल का भोग लगाएं, साथ ही चावल की बनी खीर का भोग लगाएं। अब माता के सामने धूप दीप दिखा दें। इसके बाद आप सबसे पहले लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। लक्ष्मी स्तवन का पाठ करने के बाद आप वैभव लक्ष्मी के व्रत की कथा को पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद माता को प्रणाम करें और माँ वैभव लक्ष्मी के नाम के जयकारे लगाएं। माता की आरती करें। आरती करने के पश्चात अगर पूजा में और भी कोई परिवार के सदस्य शामिल हो रहे हैं तो उन्हें आरती दें। अब आपका पूजा संपन्न हो गया। अब आपने जो प्रसाद चढ़ाया है, वह प्रसाद, जो खीर का प्रसाद आपने चढ़ाया है, वो आप सभी में वितरण कर दें, यानी कि सबको बांट दें और आप स्वयं भी ग्रहण करें। और आपने माता का जो कलश स्थापित किया है, माता की चौकी लगाई है, वह सब आप वहीं पर रहने दें। अगले दिन इसे आप उठाएंगे। अगले दिन जो आपने अष्टदल कमल बनाए हैं या फिर चावल के ढेर के ऊपर जो आपने कलश की स्थापना की थी, वह चावल आप पंछियों को दे दें। अगर पंछी नहीं मिलता है तो इसे नदी में बहा दें या फिर आप गाय को खिला दें। इसके बाद जो जल है कलश में, इस जल को आप किसी फूल के गमले में डाल दें। और जो आभूषण आपने कलश के ऊपर रखा था, स्वर्णाभूषण, इसे आप वापस तिजोरी में रख दें। और सुपारी का जो आपने गणेश जी बनाया है, इन्हें उठाकर आप पूजा स्थान पर रख दें। अगले शुक्रवार को आप पुनः इनका पूजन कर सकते हैं। श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी की फ़ोटो आप जहाँ भी रखते हैं उस स्थान पर आप पुनः स्थापित कर दें। इसके अलावा जो आपने सुपारी लोटा में डाला था, इस सुपारी को आप रख लें। जब आप उद्यापन करेंगे तो ऐसे करके प्रत्येक शुक्रवार का जो सुपारी है आप जमा करते जाएं। उद्यापन जब आप करेंगे तो एक ही बार आप यह पंडित जी को दान में दे दें। कलश के अंदर का सिक्का जो है वह आप उठाकर रख लें। आप दोबारा जब कलश स्थापित करेंगे अगले हफ्ता तो इस सिक्का को आप दोबारा से उस कलश में डाल सकते हैं। शाम को जब आप माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा आरती कर लेते हैं, इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि इस दिन आप मीठा भोजन ही करें। अगर आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो ऐसे में आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भोजन आप सात्विक भोजन ही करें। वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है, यह आप जिस स्थान पर आप स्थायी रूप से वास करते हैं उसी स्थान पर इसका पूजन किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी के घर गए और वहाँ पर आप रुक गए और आप चाहें कि मैं वहीं पर पूजा कर लूँगी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा अपने घर पर ही, अपने निवास स्थान पर ही की जाती है। पीरियड के दौरान आपको यह पूजा नहीं करना होता है। आप इस दिन व्रत भी न रखें, पूजा भी न करें। अगले शुक्रवार को जब आप शुद्ध हो जाते हैं फिर आप कंटिन्यू करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने इस दिन व्रत नहीं किया तो इस दिन हम मांसाहार का सेवन कर लेंगे या फिर कुछ भी गलत कार्य करेंगे। इस दिन आप व्रत नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी इस दिन आप शुद्ध भोजन करें।
प्याज लहसुन का सेवन ना करें। आइए अब जानते हैं इस व्रत की उद्यापन विधि के बारे में। इस व्रत का उद्यापन विधि बहुत ही सरल है। मान लीजिए आपने 11 व्रत का संकल्प लिया है। आपने 11 व्रत किया, आपका 11 व्रत संकल्प पूरा हो गया। इसके बाद 12वें दिन 11वां दिन आपको वैसे ही पूजा करना है जैसे आपको बताया गया है। 12वें दिन भी आपको वैसे ही पूजा करना है। आप उस दिन व्रत रखें, शाम के वक्त पूजा करें। पूजा में एक नारियल रखें। पूजा की विधि वही होगी जैसे आपको बताई गई है। पूजा के बाद आपने जो नारियल चढ़ाया है, इस नारियल को आप माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए वहाँ पर पूजा स्थान पर फोड़ेंगे और फिर माता के नाम का जयकारा लगाएंगे। इसके बाद आप इस दिन 7 सुहागिन स्त्रियों को अपने घर पर बुलाएं और इन्हें जैसे नवरात्रि में आप 9 कन्याओं को बुलाते हैं, वैसे ही आपको इस व्रत में उद्यापन के दिन 7 सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर खीर खिलाना होता है। खीर खिलाने के बाद आप इन्हें चाहे तो आप सुहाग की वस्तुएं दान करें, साथ में एक वैभव लक्ष्मी का व्रत का जो पुस्तक है वह आप अवश्य दें। एक वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की जो पुस्तक आती है वह दान करें। साथ में सिंदूर, आलता, जो सुहाग की वस्तुएं होते हैं वह अपनी श्रद्धा अनुसार आप यह भी दान कर सकते हैं। लेकिन पुस्तक दान का विशेष महत्व होता है इसमें, इसलिए आप पुस्तक दान अवश्य करें। कहा जाता है कि ये जो आप पुस्तक दान करते हैं, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो भी लोग प्रेरित होकर व्रत करते हैं उस व्रत का फल भी आपको मिलता है। इसलिए इस व्रत के उद्यापन में पुस्तक दान की महिमा बताई गई है। और ब्राह्मण के निमित्त आप थोड़ा सा सीधा निकाल कर रख दें। सीधा मतलब एक व्यक्ति के भोजन करने योग्य दाल, चावल, नमक इत्यादि जो कच्चे अनाज होते हैं वह निकाल कर रखा जाता है। इसके बाद आप स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। इस विधि से उद्यापन किया जाता है। तो इस प्रकार किया जाता है वैभव लक्ष्मी का व्रत का विधि हमने आपको बताया। उद्यापन कैसे करना है, पीरियड्स के दौरान आपको क्या करना है, यह सभी बातें आपको आज की वीडियो में हमने बताई। अगर आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ वैभव लक्ष्मी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ वैभव लक्ष्मी।